जौनपुर जिले के चंदला विधानसभा के आलम देवी मंदिर प्रांगण में विधानसभा चंदला बीजेपी के पोलिंग कार्यकर्ता, विभिन्न मंडलों के सैकड़ों पदाधिकारी, हजारों समर्थकों के साथ एकत्रित हुए। यहाँ चंदला विधायक ने बीजेपी के नेताओं पर पैसे देकर टिकट बेचे जाने के आरोप लगाए हैं तथा उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले मुझे कार्यकारिणी और टिकट पक्का होने का आश्वासन दिया था और फिर बदल दिया। यह नहीं कहीं धोखा है, जबकि क्षेत्र की जनता की मांग है कि जब सर्वप्रथम स्थान पर राजेश प्रजापति का नाम था तो राजेश प्रजापति का टिकट क्यों काटा? क्या टिकट वितरण में अहम भूमिका निभाने वाले प्रदेश संगठन प्रमुख ने सर्वे की रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए वर्तमान विधायक क्षेत्रीय प्रत्याशी को छोड़कर हारने वाले प्रत्याशी को मैदान में उतरवाकर भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं किया? क्षेत्रीय जनता ने कहा कि राजेश प्रजापति संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रजापति समाज के लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित है। बूथ अध्यक्ष खड़े हुए हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमसे पूछा नहीं गया, और पूछा है तो आपका नाम बताया गया, फिर क्यों नहीं आया? चुनाव कौन जितवाता है? पार्टी कहती है कि एक एक कार्यकर्ता चुनाव जितवाता है, एक एक कार्यकर्ता चुनाव हरवाता है। जब चुनाव एक एक कार्यकर्ता जितवा सकता है तो चुनाव एक एक कार्यकर्ता हरवा भी सकता है। तो यदि हम पार्टी के अनुसार चलते हैं तो पार्टी को एक निर्णय, सही निर्णय जो होना था और जो आप लोगों ने सर्वे किया था, आपके सर्वे के अनुसार था, यदि सर्वे में कोई और बैठता था तो उसको देते, स्थानीय आदमी को। सबसे बड़ा त्यौहार नवदुर्गों का आगमन है और आज के दिन सब कोई दर्शन करने के लिए आए थे, देवी माता के दर्शन करने के लिए। मैंने फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना की कि सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हों, दर्शन करें। हम लोग बैठ करके और दर्शन करके और जैसा भी आशीर्वाद सबका रहेगा वैसा करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। पार्टी ने मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, पिताजी को विधायक बनाया, मुझे विधायक बनाया। पार्टी ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया और पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने चाहा होगा कि दूसरे कैंडिडेट को भेजा जाए, उसके ऊपर हमने भरोसा दिखाया है। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ में हूँ और शीर्ष नेतृत्व जैसा दिशा निर्देश देगा, जहाँ मुझे चुनाव प्रचार के लिए दे, वहाँ पे जाऊँगा और पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करूँगा। आपके समर्थक आपको टिकट न मिलने से रुष्ट हैं, कहीं आप समर्थकों के दबाव में चुनाव में तो नहीं उतर जाएंगे? देखिए, इसीलिए मैंने सभी समर्थकों को और सभी को बुलाया हुआ है कि सब लोग यहाँ पे आएँ और आकर के यदि किसी के अंदर जो भी गिला शिकवा है सब मिटा करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें और लगे, क्योंकि पार्टी का निर्णय सर्वोपरि और मैं पार्टी के साथ में रहूँगा। छतरपुर जिले से आप भाजपा के एक लाडले विधायक थे। पिछली बार विधानसभा चुनाव में आपने जिले की मतलब मान मर्यादा बचाई थी, फिर ऐसा क्या हो गया कि पार्टी ने आपका टिकट काट के दूसरे प्रत्याशी को टिकट दे दिया? अब ये पार्टी का भरोसा है। आपने सबने देखा होगा कि मैं 5 साल तक दुख सुख में और सब तरह से पार्टी के लिए, चाहे वो विकास यात्रा हो, चाहे वो विकास पर्व हो,
हर समय पार्टी के लिए लगा रहा, हर समय काम करता रहा। पार्टी ने या मेरे ऊपर भरोसा नहीं दिखाया या किन्हीं कारणों से उन्हें भरोसा नहीं था, ये शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा नहीं दिखाया। मेरे समर्थक, मेरे साथी तन मन धन से सब लोग लगे रहे पार्टी के साथ में और पार्टी के साथ में काम किया। तो हम लोगों ने 5 साल तक विकास काम करवाए, सब तरह से लड़ करके अपने लोगों की रक्षा की, अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा की। देखिए, दुख तो होता है, स्वाभाविक है, मानव जाति में दुख होता है और संवेदनाएं होती हैं। वो संवेदनाओं को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। उन सब संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं माता के स्थान पे, और जिसको हम लोग माता की तरह पूजते हैं अपनी पार्टी को। और किन्हीं कारणों से यदि पार्टी निर्णय नहीं ले पाती हम लोगों के पक्ष में, तो स्वाभाविक है दुख होता है, और स्वाभाविक है सभी कार्यकर्ताओं को दुख हुआ है। काफ़ी लोगों ने रोया, काफ़ी लोगों ने रोष दिखाया। आपने लगातार क्षेत्र में रह के सेवा की, काम किया, और ऐसे प्रत्याशी को टिकट मिल गया जो कुछ ही समय में आकर के, मतलब क्षेत्र में थोड़ी सा समय दे करके, लोगों का कहना है कि वो बीडी शर्मा के बेहद करीबी थे, इस वजह से टिकट उन्हें दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि हमारा विधानसभा बीडी शर्मा जी को 85% वोट दिलाया भारतीय जनता पार्टी से। हम लोगों ने लग करके, हमारे कार्यकर्ताओं ने लग करके उनको बहुमत से, भारी बहुमत से विजय श्री अपने विधानसभा से दिला करके हम लोगों ने संसद में भेजा। संसद में भेज करके हम लोगों ने, ऐसी कोई गलती तो की नहीं थी, ऐसा कुछ हमने किया नहीं था कि हमने ऐसी गलती की हो, मैंने व्यक्तिगत गलती की हो या हमारे कार्यकर्ताओं ने गलती की हो किसी प्रकार की, कि इस तरह का निर्णय लेना पड़े। यदि आदमी करीब तो सबके होते हैं, यदि बीडी भाई साहब के करीब एक व्यक्ति रहा है, करीब एक व्यक्ति से चुनाव नहीं जीता जा सकता, न एक व्यक्ति चुनाव जिता सकता है। और उनके करीबी वो व्यक्ति, जो भी व्यक्ति रहा है, उनने भरोसा जो दिखाया है, और चाहे जैसे दिखाया हो, चाहे जिस तरह से दिखाया हो, चाहे किसी के कहने में दिखाया हो, चाहे धन बल से दिखाया हो, जो भी भरोसा दिखाया हो, लोग अफवाहें उड़ाते हैं, लोग कहते हैं, कई जगह उल्टे सीधे नारे भी लग रहे हैं। कई प्रत्याशियों के जिनको टिकट नहीं मिली है, कई लोगों को वो भी नारे लगा रहे हैं, कई लोगों की तरह नारे लगा रहे हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम, चुनाव नहीं जीता जा सकता। चुनाव जीत सकते हैं हम प्रेम से, व्यवहार से, भाव से, एक दूसरे का प्रेम करके, एक दूसरे से प्रेम संबंधों से। हम तानाशाही रवैये से चुनाव नहीं जीत सकते। हम तानाशाही रवैये से हम पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तानाशाही रवैये से किसका आशय है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? आपने देखा होगा कि इतने सर्वे हुए, सर्वे में क्या मेरा नाम नहीं रहा होगा? मैं पार्टी का, संघ का, संगठन का हर जगह दायित्व, प्रदेश कार्य समिति में सदस्य, हर जगह दायित्व होने के बाद, मेरा हर जगह काम करने के बाद किसी प्रकार से मेरा कोई भी वैसा नहीं रहा कि मेरा विरोध किया गया हो, किसी ने विरोध किया हो या विरोध मैंने किया हो और मेरे द्वारा पार्टी को नुकसान पहुंचा हो। व्यक्तिगत मैं अपनी बात करता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं की बात करता हूँ। जो दूसरी पार्टी में वो तो लोग कहेंगे ही। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर।
खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।